अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने जो है ना एडीआर का टॉपिक लास्ट टाइम भी कवर किया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी जो है ना हमारा एडीआर के वाले से है। अगर आपने तो जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने निगोशिएशन को डिस्कस किया था, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर वीडियो की ज़्यादा लेंथी चलेगी तो फिर हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आज का बेसिकली उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चूंकि उसमें निगोशिएशन के वाले से डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह, तो वो डेफिनेशंस, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 4 चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। और निगोशिएशन को हमने इंट्रोडक्शन वगैरह काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स, स्टेप्स और फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और एट द एंड हम उसको कंक्लूड करेंगे अपने इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा टॉपिक है आज का। उसके बाद इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन में ये होता है बेसिकली कि इसमें एक पार्टी को बेनिफिट होता है और एक पार्टी को नुकसान होता है। ठीक है, देखिए जब भी कोई पार्टीज आपस में निगोशिएट करती हैं, ठीक है, किसी भी मामले पे, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ है, ठीक है, तो उसमें या तो ये होता है कि दोनों पार्टीज़ को इक्वली जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड की होती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज़ कहती हैं कि ठीक है, आधा काम मैं कर देता हूँ और आधा काम आप कर दें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिव निगोशिएशन। ठीक है, विन विन सिचुएशन होती है उसमें। ठीक है, दोनों पार्टीज़ ही जो है ना वो अपने जो मामला हैं वो इक्वली जो है ना डील करते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव निगोशिएशन में बेसिकली ये होता है कि दोनों पार्टीज़ में से एक पार्टी को लॉस होता है, ठीक है, और एक पार्टी के फेवर में बात चली जाती है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक पर्सन है, उसने अपना हाउस सेल किया है। ठीक है, उसने पहले एग्रीमेंट किया था कि मैं अपना हाउस जो है ना वो 75 लाख में सेल करूँगा। ठीक है, लेकिन जब जो है ना वो बायर आता है उसके पास हाउस बाय करने के लिए, ठीक है, तो वो जो 75 लाख है उसको बढ़ा के वो 80 लाख में कर देता है। ठीक है, या 85 लाख में कर देता है। और बी जो है, क्योंकि उसको अर्जेंट नीड होती है उस हाउस की, ठीक है, तो वो उससे वो हाउस बाय कर लेता है। तो अब क्या हुआ कि जो सेलर है उसको तो उसका बेनिफिट हुआ, लेकिन जो बायर है उसको उसका नुकसान हुआ। तो दैट इज़ अ विन लॉस सिचुएशन। ठीक है, तो सम टाइम ऐसी निगोशिएशन होती है। अब देखिए डिस्प्यूट तो अराइज हो गया ना उन दोनों के दरमियान कि जब उन दोनों का आपस में एग्रीमेंट हुआ था तो तब सेलर ने कहा था कि मैं आपको 75 लाख में हाउस जो है ना वो सेल करूँगा। ठीक है, लेकिन जब बायर करने के लिए आता है तो वो उसकी प्राइस बढ़ा के 80 लाख में कर देता है। ठीक है, तो फिर जब वो निगोशिएट करते हैं, ठीक है, तो फिर जो बायर है वो उससे 80 लाख में हाउस बाय कर लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निगोशिएशन हो गई, डिस्प्यूट भी रिजॉल्व हो गया, उन्होंने हाउस भी जो है ना वो बाय कर लिया। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि विन एंड लॉस सिचुएशन हुई है। ठीक है, कि बायर को जो है ना वो नुकसान हुआ है, ठीक है, और जो सेलर है उसको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, 5 लाख जो है ना उसने बढ़ाए हैं तो उसको सारी बात है फ़ायदा ही हुआ है। इंटेरोगेटिव निगोशिएशन में ये होता है कि जो है ना इक्वली जो है ना वो गेनिंग होती है। ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज ने जो है ना वो ना किसी को लॉस होता है और ना ही किसी को इतना ज़्यादा गेन होता है। ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज़ को जो है ना वो इक्वली प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव निगोशिएशन होती है। उसके बाद टीम निगोशिएशन, यानी कि बहुत से लोग आपस में बैठे हैं और उन्होंने किसी चीज़ पे जो है ना वो निगोशिएट कर लिया, तो डेट्स द टीम निगोशिएशन। उसके बाद मल्टी पार्टी निगोशिएशन यानी कि मोर देन 2 पार्टीज़। ठीक है, बायलैटरल निगोशिएशन में हमने पढ़ा था कि 2 पार्टीज होती हैं सिर्फ। ठीक है, मल्टीलेटरल निगोशिएशन में 3, 4, 5, ठीक है, 3 से अबव पार्टीज होंगी मल्टी पार्टी निगोशिएशन में। ठीक है, तो उसमें वो फिर जो पार्टीज़ हैं आपस में बैठ के उस डिस्प्यूट को जो है ना वो रिजॉल्व करेंगी। स्टेप बेसिकली ये होते हैं निगोशिएशन के। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है कि प्रिपरेशन होती है। ठीक है, देखिए जब भी 2 पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट हुआ है तो वो उस पर बैठ के जो है ना वो सोचते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं खुद को कि हमने जो है ना वो दूसरी पार्टी से कैसे बात करनी है। ठीक है, उसको कैसे बताना है कि जो मैंने आपके साथ कांटेक्ट किया था, ठीक है, आप उसको वायलेट कर रहे हो। ठीक है, उसमें कौन कौन सी जो है ना वो रूल्स हमने ऐड किए थे, ठीक है, कौन कौन सी शर्तें उसमें रखी थी, ये सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर होती हैं। ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। उसके बाद उसमें डिस्कशन होती है, दोनों पार्टीज़ अपने थॉट एक्सप्रेस करती हैं, एक्सप्रेसली अपनी जो है ना वो बात एक दूसरे के साथ करती हैं। ठीक है, जब डिस्कशन होती है तो फिर एट द एंड जो है ना वो जब एट द एंड जो भी रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उस पर फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल क्लैरिफिकेशन होता है। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको रिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उसके बाद बार्गेनिंग होती है। ठीक है, बार्गेनिंग मीन्स कि एक पार्टी जो है ना वो बार्गेनिंग करती है दूसरी पार्टीज़ के साथ। ठीक है,
कि यानी बार्गेनिंग का इन सिंपली मीन ये है कि पार्टी कहती है कि जी फॉर एग्जांपल अगर कोई, मैं आपको जो है ना हाउस की एग्जांपल ही दे देता हूँ। अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसने अपना हाउस सेल करना है 75 लाख में, ठीक है, बी पार्टी कहती है कि जी नहीं, मैं तो इसको जो है ना वो 70 लाख में जो है ना वो बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन जो है ना वो ए तो उसको 75 से कम कभी सेल ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर उनके अंदर बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग होने के बाद तो फिर उनका जो निगोशिएशन होती है वो इस मामले पे होती है कि ये जो हाउस है वो 72 लाख में जो है ना वो सेल किया जाएगा और बायर इसको 72 लाख में बाय करेगा। तो ये दैट्स इज अ बार्गेनिंग, ठीक है, जो कि हम अक्सर जाके शॉप्स वगैरह पे करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कि नहीं, ये आप ज़्यादा महंगी चीज़ दे रहे हो हमें, ये जो है ना वो इतने पैसे कम किए जाएँ इसके, एक्चुअली में इसकी इतनी प्राइस है तो आप इसे हमें इतने दें। तो दैट्स इज अ बार्गेनिंग, ठीक है। तो बार्गेनिंग भी होती है इसमें। एग्रीमेंट होता है एट द एंड, ठीक है। एग्रीमेंट यही होता है कि जी फाइनल जो भी डिसीजन होता है उस पर जो है ना वो दोनों पार्टीज एग्री करती हैं, ठीक है। और फिर एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। और फिर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, साइनिंग वगैरह होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। पार्टी जो है ना उनको फ्रीली जो है ना वो फ्री कंसर्न के साथ जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ नेगोशिएशन मींस के पार्टीज पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा इसका एडवांटेजेस ये है कि जिन भी दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, वही दो पार्टीज़ अपना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो जो भी उनकी प्राइवेसी है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को उनके वाले से पता नहीं चलेगा। तो डेट्स इज एक ये भी इसका जो है ना वो एडवांटेज होता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ अपनी जो है ना वो थॉट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अपना एजेंडा जो है वो पेश करते हैं, फ्रीली अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं, फ्रीली कन्वर्सेशन होती है, ठीक है। कन्वर्सेशन होने के बाद जो है ना उसका जो भी रिजल्ट निकलता है, ठीक है, फिर उस पर एग्रीमेंट होता है और फिर वो ज़रा जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। कंसर्न ऑफ पार्टी, दोनों पार्टीज अपनी कंसर्न देती हैं, ठीक है। फ्री चॉइस होती है, मतलब कि कोई भी ऐसी बाइंडिंग तो होती नहीं क्योंकि इनफॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता। दोनों पार्टी जब एग्रीमेंट करती हैं दोनों पार्टीज आपस में, ठीक है, एक रजामंदी शो करवाती हैं अपनी, ठीक है, देन ही फिर उस पर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होती है। नो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, ठीक है, थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ, आर्बिट्रेशन में भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, मीडिएशन में भी, कॉन्सिलेशन में भी, तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कंफर्टेबल प्रोसेस होता है, ठीक है। दोनों जो है ना वो पार्टीज़ आपस में बैठ के डिस्कस करती हैं, जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी मामला होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं। एक्सेप्शन और रिजेक्शन होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, कुछ चीज़ें रिजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इट्स अ कंफर्टेबल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन रिलेशन, इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप किसी चीज़ को निगोशिएट करते हो, ठीक है, तो जब आप बार्गेनिंग करते हो या कुछ चीज़ एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, ठीक है, कुछ उनकी बातें माननी पड़ती हैं। एक पार्टी जो ना दूसरी पार्टी की बात माननी है, बी पार्टी जो है ना वही पार्टी की बात माननी है। तो इसमें रिलेशंस भी जो है ना वो जो उनके पहले रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो भी जो है ना वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक डिस्प्यूट की वजह से उनके मामला जो है ना उनमें थोड़ा सा चेंजिंग आई होती है, ठीक है, वो फिर इनसे जो है ना इस चीज़ से जो है ना रिजॉल्व होते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पावर ऑफ टैक्टिक्स यूज होते हैं, ठीक है। पावर ऑफ टैक्टिक्स मीन कि सम टाइम ये होता है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ निगोशिएट कर रही होती है, ठीक है, तो एक पार्टी जो है ना वो स्ट्रांगर होती है अनदर देन सेकंड पार्टी। फॉर एग्जांपल ए और बी का आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया है, ठीक है, तो बी पार्टी जो है ना वो ए से स्ट्रांगर है, ठीक है। तो उसका जब वो स्ट्रांगर है तो उसका इन्फ्लुएंस तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नहीं। हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस होता है कि जब एक जो है ना वो पावरफुल पर्सन जो है ना वो किसी नॉर्मल पर्सन से जो है ना वो डीलिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो उस पर्सन का बहुत ज़्यादा रोल होता है उस डिसीजन में, ठीक है। सम टाइम डिसीजन चेंज भी हो जाते हैं। तो ये पावर टैक्टिक्स जो ना इसमें यूज होते हैं। अगर हम कोर्ट्स में देखें तो कोर्ट्स में तो ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है, जज बाइंडिंग थोड़ी होते हैं, वो तो जो है ना फेयर ट्रायल और जो भी फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के बेस पे डिसीजन करते हैं। तो पावर टैक्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले बड़ा डिसएडवांटेज ये है, ठीक है, इन फेस, ठीक है, डेड लॉक सिचुएशन है। सम टाइम ये हो जाती है कि डेड लॉक सिचुएशन हो जाती है, ना उस मसले का हल नहीं करा होता है, ठीक है, और ना ही जो है ना उस मसले को रिजॉल्व किया जा रहा होता है, ठीक है, ना ही उस मसले के कोई भी यानी हमारे फाइनल स्टेज कोई नहीं निकलती, ठीक है। तो ये सम टाइम जो है ना वो डेड लॉक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो फिर
जो है ना वो समटाइम पार्टीज फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हैं, ठीक है, जब वो आपस में एक दूसरे से बहस कर रही होती हैं, बात कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका बहुत, तो ये भी इसका जो है ना एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। बैकिंग ऑफ समटाइम ये होता है कि बहुत सी, देखिए जब आप कोर्ट में सूट फाइल करते हो, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया है, ठीक है, अब अगर बी पार्टी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं भी करवाना चाहती तब भी उसको कोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट उसको जो है ना वो समन करेगी, ठीक है, नोटिस वगैरह सेंड करेगी, समन करेगी, उसको आना पड़ेगा। बी पार्टी बाउंड है कि वो कोर्ट में अपनी प्रेजेंस शो करवाएगी, ठीक है। लेकिन निगोशिएशन में क्या होता है कि जब फ्री कंसर्न होती है, कोई बाइंडिंग नहीं होती है। अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है, ठीक है, और ए जो है ना वो बी पार्टी को नोटिस सेंड करता है कि हम जो है ना इसको डिस्प्यूट को बैठ के जो है ना वो रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो बी पार्टी है ना वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं करवाती, ठीक है। तो इस मीन के आप जो है ना वो उस पर बाइंडिंग तो नहीं है कि वो आपकी आके बात सुने, ठीक है। लेकिन कोर्ट में जब आप फॉर्मल प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो कोर्ट जब समन इशू करती है, ठीक है, तो फिर जो है ना दूसरी पार्टी को आना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। फिर बहुत से इशूज़ ऐसे हैं जो कि आप निगोशिएशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं करवा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा इशूज़ ऐसे हैं, ठीक है, जिसको जो है ना आप निगोशिएशन के थ्रू जो है ना रिजॉल्व नहीं करवा सकते। तो ये भी एक जो है ना इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक डिटेल लेक्चर था निगोशिएशन के हवाले से, ठीक है। इसको जो ना दो पार्ट्स में इसमें इसी वजह से डिवाइड किया गया कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी। नोट्स जो है ना वो आपको पहले और दूसरे दोनों पार्ट्स में कंप्लीट जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो निगोशिएशन बेसिकली जो है ना वो एक प्रोसेस है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, जिससे जो है ना आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं आउट ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसमें जो है ना वो पार्टी आपस में सेटलमेंट करती हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट करती हैं, आपस में बार्गेनिंग करती हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक टेक्निक भी है, आर्बिट्रेशन का मेथड है, जिसे हम जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते हैं। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। सिविल नेचर के ही जो है ना डिस्प्यूट को हम रिजॉल्व करा सकते हैं, जैसे कि मैरिज के हवाले से हो गया, बिजनेस के हवाले से हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हो गया, ठीक है। स्टेट्स भी इंटरनेशनल लॉ भी जो है ना वो निगोशिएशन से एक स्टेट के दूसरे स्टेट के थ्रू जो है ना वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, ठीक है। एक स्टेट का अगर किसी दूसरे स्टेट के साथ डिस्प्यूट राइज हो गया है तो वो स्टेट जो है ना निगोशिएशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को जो है ना रिजॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक डिटेल लेक्चर था आज का हमारा। इसके वाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में यार, अल्लाह हाफिज़।